नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे कि जो वीएसटीसी या फिर डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो फाइनल लेसन होता है वो किस तरीके से लगेगा और उससे जुड़ी हुई कुछ बातें आपको हम बताएंगे। आपको क्या क्या सामग्री लेकर के जानी है और फाइनल लेसन कहाँ पे लगेगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, उसके लिए आप लोग पेटेंस बना करके रखिए, धैर्य बना करके रखिए। सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, किस तरीके से फाइनल लेसन की प्रोसेस आपको बनानी होगी और किस तरीके से आपको फाइनल लेसन के लिए सावधान रहना होगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज डिटेल्स के साथ में बताऊँगा। चलिए अब शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आप लोगों के लिए आवश्यक दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको लेकर के क्या जाना है, आपके लिए इंटर्नशिप की डायरिया होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको कॉलेज के माध्यम से प्रोवाइड करवाई गई थी। वो डायरिया सभी भरी हुई होनी चाहिए। उसके बाद में आपको इंटर्नशिप प्रमाण पत्र जो स्कूल से मिलता है, आपके लिए इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद में एक प्रमाण पत्र विद्यालय से प्रदान किया जाता है कि इस विद्यार्थी के द्वारा हमारे विद्यालय में संपूर्ण इंटर्नशिप कार्यक्रम पूरा किया गया। तो वो प्रमाण पत्र आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। यदि आपकी इंटर्नशिप इस वर्ष पूरी नहीं हो पाती है किसी कारणवश से, तो आपको उस प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका फाइनल लेसन भी बिल्कुल नहीं रुकेगा, आपका लगेगा। उसके बाद में आपको टीचिंग मटेरियल लेकर के जाना है। जैसे आपके लिए टीचिंग मटेरियल के अंतर्गत आपकी इंटर्नशिप की डायरियाँ होंगी। आपके लिए पढ़ाने के लिए चॉक, डस्टर और जो भी आपको कॉलेज के माध्यम से टीचिंग शिक्षण सामग्री आपको जो दी गई होगी, वो चीज़ें आपको ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग बच्चों को पढ़ाएंगे भी तो सही। कॉलेज के अंतर्गत 5 से 7 मिनट का आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा, कुछ प्रदर्शन करना पड़ेगा, एक लेसन आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए टीचिंग मटेरियल बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में टीचिंग लेसन बैनर, और ये टीचिंग लेसन बैनर आपको एक प्रिंटिंग करवाना पड़ता है। किसी भी प्रेस प्रिंटिंग की दुकान से आपको लेकर के जाना है, लेकर के, और वो आपके फाइनल लेसन से संबंधित होना चाहिए और उसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। उसके बाद में केस स्टडी की भरी हुई फाइल होनी चाहिए। केस स्टडी आपके वाइवा के अंतर्गत काम आएगी, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो देखिएगा, आपको फाइनल लेसन बनाना किस तरीके से है। फाइनल लेसन बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। आपको अपने संस्था के जो भी वीएसटीसी या फिर डीएलएड प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष का जो प्रभारी होगा, उस अध्यापक को आपको 2 सब्जेक्ट चूज करनी है। चाहे वो हिंदी हो, गणित हो, पर्यावरण हो, चाहे आपकी कोई भी अन्य सब्जेक्ट हो जो आपको रुचिकर लगती है। उन जो सब्जेक्ट 2 सब्जेक्टों में से आपको 2 अलग अलग लेसन फाइनल बना लेने हैं, जिनको आप पढ़ाना चाहते हैं। माइक्रो टीचिंग की तरह आप लोग पढ़ाना चाहते हैं, वो 2 लेसन आप लोगों के लिए बना लेना है। और बनाने से पहले आपको 1-2 दिन पहले आप लोग उनको अपने अध्यापक के लिए रिकॉर्ड में लिखवा दें। याद रहे कि जो फाइनल लेसन आपने लिया है वो कक्षा के किसी भी विद्यार्थी से मैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, कॉपीराइट नहीं होना चाहिए कि आपका जो लेसन है वही दूसरे विद्यार्थी ने लिया है, ऐसा बिल्कुल ना हो। आपको इन लेसनों में से किसी भी एक पर एक बैनर तैयार करके ले जाना है, और आप लोग ये बैनर दुकान से भी बनवा सकते हैं या फिर आप लोग खुद भी किसी भी चार्ज सीट पर आप लोग ये बैनर बना सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ाने के लिए आपको फाइनल लेसन में 5 से 7 मिनट का समय मिलेगा, और फाइनल लेसन पढ़ाने के लिए आपको माइक्रो टीचिंग का नॉलेज बेहद ज़रूरी होता है। माइक्रो टीचिंग दोस्तों इस वर्ष कॉलेज के अंतर्गत अध्यापकों के द्वारा नहीं करवाई गई थी, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, वो कॉलेज की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद में अगला होता है अपना वाइवा। क्या होता है, पूरा पूरा वीडियो के अंतर्गत मैं आपको पूरी रामायण बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा। इंटरव्यू की तरह बिल्कुल वाइवा होता है, जिसमें एग्जामिनर जो होता है परीक्षार्थी से कुछ अपने कोर्स से संबंधित प्रश्न पूछेगा। वीएसटीसी से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछेगा कि भाई आपने वीएसटीसी करने का उद्देश्य क्या है, आप लोग वीएसटीसी के प्रमुख उद्देश्य होते क्या क्या है, वीएसटीसी आप करना क्यों चाहते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। आपका एड्रेस, नाम वगैरह, आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स भी एग्जामिनर पूछ सकता है। वाइवा देने के लिए आपके पास में एक केस स्टडी की डायरी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर विद्यार्थी से इस डायरी में से भी कुछ बातें पूछ सकता है। केस स्टडी की डायरी में याद रखें, आप लोग बच्चे के बिहेवियर के ऊपर अपनी बातें लिखेंगे। बच्चे के जो बिहेवियर है उसमें आने वाले परिवर्तन किसी समुदाय, किसी परिवार, किसी संस्था, किसी विद्यालय या फिर समाज के किसी भी बच्चों के माध्यम से संपर्क में रहने के कारण कौन कौन से व्यवहार परिवर्तित होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम व्याख्या करते हैं केस स्टडी के अंतर्गत। तो वहाँ से भी एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो याद रखें ये चीज़ें। और वाइवा केवल 2 से 5 मिनट का होता है, और ये 5 नंबर का होता है, याद रखें। और
वाइवा सामान्य तौर पर ही होता है। किसी भी विद्यार्थी को वाइवा देते वक्त कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी कॉलेज की जिम्मेदारी होती है। और वाइवा के अंतर्गत आपको 5 नंबर मिलेंगे और कुल मिलाकर के आपके लिए जो फाइनल लेसन है उसके आपको 150 नंबर में से 135 नंबर कम से कम दिए ही जाते हैं। इससे ज़्यादा बहुत कम विद्यार्थियों को मिलते हैं और इससे कम तो आपको नंबर देने की कोई बात ही नहीं होती, 135 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी किस तरीके की लगी? यदि आपको मेरी बेहद जानकारी पसंद आई हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ें पता चल जाए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप लोग हमारे पास पहली बार आए हैं तो, क्योंकि मैं इसी प्रकार की हर हेल्प के साथ में आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।